बारात के आने से एक दिन पहले लड़का लड़की से कहता है कि तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की। लड़की भी तुर्की बतुर्की जवाब दे रही है, मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। दूसरी बात सुनिएगा, बेटी बाप के पास आकर के कहती है, अब्बा हुजूर मेरी शादी में कितना पैसा खर्च हुआ। तो बाप की आंख से आंसू जारी हो गया। कहा, अब्बा हुजूर मैंने तो एक सवाल किया, आप रो क्यों रहे? कहा, बेटी तेरा बेटा जवान हो गया, मेरा पैर लटक गया, इतना बूढ़ा हो गया, कब्र में मेरा पैर लटक गया। जो पैसा तुम्हारी शादी में मैंने खर्च किया दूसरे से कर्ज लेकर के, अभी तक कर्ज चुका नहीं सका। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए, दुआ कीजिए अल्लाह उनको पूरी मिल्लत की तरफ से जज़ाए खैर दे। एक बेटी के बाप ने खत लिखा कि मैं 4 बेटी का बाप हूं, एक बेटी का मसला होता तो मैं हल कर लेता यहां से वहां से कर्ज लेकर के। 4 बेटी है, गरीब बाप हूं, कहां से अपनी बेटी का मसला हल करूंगा? मोटरसाइकिल भी देनी पड़ेगी, सामान भी देना पड़ेगा, लाखों का खर्च है। आप एक बात की मुझको इजाजत दे दीजिए, जहर खाने की इजाजत दे दीजिए ताकि मैं भी मर जाऊं, मेरी बेटी भी मर जाए, इस दुनिया की जिल्लत से कम अल्लाह हमें बचा जाए। जब बेटी पहली मर्तबा ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती हैं। पहली बार आई है, 3 दिन के बाद, कभी 2 दिन के बाद, कभी 7 दिन के बाद, रस्म रिवाज के मुताबिक जहां कहीं एक बार गई पहली मर्तबा और लौट करके आई तो घर की सारी औरतें घेर लेती हैं। अब वहां सवाल जवाब होता है, बेटी तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। बेटी तुम्हारे शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। मां ने समझ लिया मेरी बेटी को सब पसंद है लेकिन सास पसंद नहीं है। मां तो मां होती है। कहा, बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे महसूस हो गया कि तुम्हें सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली मर्तबा जो तू ससुराल से मैके से ससुराल गई, कौन लेकर के गई? कहा, मेरी सास आई थी, 100 लड़कियों में मुझको पसंद किया, बेटे से निकाह कराया, बहू बनाया, फिर मैके से ससुराल ले गई। कहा, बेटी सास को दुश्मन मत समझना, बला और मुसीबत नहीं समझना, ये सास ही का एहसान है इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास ही का एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए, ये सास ही का एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी मां होती है, कभी मां के बराबर होती है। एक मिसाल है, ध्यान से सुनिएगा इसको। औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता है, ऐसी तरकीब कर दीजिए कि कभी वो हाथ उठाए भी नहीं। इतनी मजबूत तरकीब करूंगा, तुम मजबूत पैसा तो सिर्फ निकाल दो, उसके बाद हमारे ऊपर छोड़ दो, हम क्या करेंगे? कहा, जो पैसा लेना है ले लीजिए, लेकिन मेरा मसला हल कर दीजिए कि कभी भी शौहर मेरे ऊपर हाथ ना उठाए। कहा, कभी नहीं उठाएगा, तुम तजर्बा कर लेना, मेरा पैसा वापिस ले लेना। कहा, हाँ ऐसा है? कहा, बिल्कुल है, मैं ये पानी दम करके दे रहा हूं, जब भी झगड़ा स्टार्ट हो तो मुंह में पानी रख लेना, बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। जिंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। अगर मर्द हाथ को काबू में रखे, औरत जबान को काबू में रखे, तो टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत बना देता है। दुल्हन और दूल्हा के हवाले से एक बहुत प्यारी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है। घर में एक नौकर था, यहां की वहां लगाता था, वहां की यहां लगाता था, चुगलखोर था। मालिक के पास आकर के कहता कि तुम्हारी बीवी दूसरी शादी करना चाह रही है, तुमको रास्ते से हटाना चाह रही है। यकीन नहीं आ रहा तो आज ही रात में आंख बंद करके लेट जाना, सोना नहीं। उधर उसकी बीवी के पास जाकर के कहता है कि तुम्हारा शौहर दूसरी शादी करने जा रहा है। अब औरत जब रोने लगी तो उसको तसल्ली दे रहा है कि तुमको घबराने की कोई बात नहीं है, जब रात में वो सो जाए उसकी दाढ़ी के बाल काट करके लाना, मैं मंत्र पढ़ूंगा, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अब औरत कैंची और चाकू लेकर के जैसे ही जा रही है तो आंख बंद करके ऐसे ही
बतकल्लुफ सो रहा है, उसने देखा चाकू, उसको यकीन आ गया कि वो ये तो मुझे मारने के लिए। उस चुगलखोर की चुगलखोरी के नतीजे में एक मासूम औरत की जान चली गई उसके शौहर के हाथ से। इसलिए आंख पर भरोसा कम, कान पर भरोसा ज्यादा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए यहां आकर के फंसे। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है। अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ कोई दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। तीसरा पैगाम शादी के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए एक लड़के का जिसने हाथ उठाया, इसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। खैर माशाअल्लाह बड़ी बेदारी आई है। अल्लाह आपके सुनने को हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से इसको सुनिएगा।